Hey guys, I welcome you all to Sri Education Group SEG Psychology. And in this particular series, we will be talking about the sentence completion test. Sentence completion test क्या होता है, उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और वह किस लिए यूज होता है, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो आइए इस पर्टिकुलर टेस्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू हम साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट्स का, अपने सब्जेक्ट्स का अनकॉन्शियस माइंड एक्सेस करते हैं। अब अनकॉन्शियस माइंड एक्सेस करने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? अनकॉन्शियस माइंड की जो इंफॉर्मेशन है वो आखिर हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, आइए इसको समझते हैं। और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इस टेस्ट को किस तरीके से यूज़ करके हम उस अनकॉन्शियस माइंड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, आइए उसे भी समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज होती हैं इंसान की पर्सनालिटी के एनालिसिस करने के लिए। अब इंसान की पर्सनालिटी के एनालिसिस को अगर हमें और गहराई में समझना है तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, मैं जनरली अगर आपको बताऊं तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स रहती हैं और उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स जैसा एक डैश लगा दिया जाता है। अब आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि माय फादर इज डैश, अब वो डैश को फिलफिल करेगा। अब उसके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी पहला थॉट आएगा, जो भी पहली स्टेटमेंट आएगी, वो वह स्टेटमेंट वहां पर लिख देगा। तो माय फादर इज हीरो वो कह सकता है, माय फादर इज माय लाइफ वो कह सकता है। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को वो कंप्लीट कर सकता है। ऐसे ही द माय ग्रेटेस्ट फियर इज डैश, माय ग्रेटेस्ट फियर इज, अब वो कह सकता है एंगर हो सकता है उसका ग्रेटेस्ट फियर, या फिर उसका ग्रेटेस्ट फियर लव हो सकता है, या फिर उसका ग्रेटेस्ट फियर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, जो भी उसको ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो उसका फियर उसको हो सकता है। तो द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज डैश, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज डैश में लव फिल कर सकता है, वो जो भी फिल करना चाहे। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ डैश, तो आई एम प्राउड ऑफ डैश की जगह वो बोलेगा आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो जो भी उसके अनकॉन्शियस माइंड में पहला थॉट आता है वो उसको उस पर्टिकुलर टेस्ट में लिखना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फिल इन द मतलब जो खाली स्पेस रहती है वहां पर लिखना पड़ता है। इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किया जाता है अप्लाई अपने क्लाइंट्स के ऊपर। अब ये क्यों यूज होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया प्रोजेक्टिव टेक्निक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक में आप क्या करेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक में आप समझेंगे कि इंसान की पर्सनालिटी आखिर कैसी है, उसका अनकॉन्शियस माइंड आखिर कैसा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, दिस टेस्ट मेक यूज अ नंबर ऑफ द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हम इसमें यूज करते हैं। द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज फर्स्ट प्रेजेंटेड एंड द सब्जेक्ट हैज टू प्रोवाइड एन एंडिंग टू द सेंटेंसेस। It is held that the type of ending used by the subject reflects their attitude, motivation and conflicts. अब जो इस पर्टिकुलर टेस्ट की एंडिंग वो देंगे, उससे उनकी एनालिसिस क्या करी जाएगी, उससे उनके एटीट्यूड, उनका मोटिवेशन और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इंसान का एटीट्यूड कैसा है, आखिर ये मोटिवेट किस चीज से रहता है, आखिर इसको कॉन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं। द टेस्ट प्रोवाइड्स subjects with several opportunities to reveal their underlying unconscious motivation। underlying unconscious motivation को पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। the few sample of the a few sample item of a sentence completion test are given below। जैसा कि मैंने आपको बताया ये कुछ आइटम है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है। बने रहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, श्री एजुकेशन साइकोलॉजी एसईडी साइकोलॉजी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 की एनसीईआरटी को, जिसमें हम सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2 को इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर कर रहे हैं। और अगले वीडियो में आप जानेंगे ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को क्यों यूज करते हैं, इस टेस्ट में क्या होती है टेक्निकलिटीज, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर वीडियो सीरीज एंड प्लीज डू कमेंट बिलो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।